आदरणीय भिक्षु संघ, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धालु अनुयायियों और धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, भारत में सद्धर्म के पुनरागमन को 50 वर्ष हुए। इसलिए ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। जब देश को, समाज को आवश्यकता होती है, तभी कोई ऐसा युग पुरुष जागता है जो समाज के दीन दुखियारों को, दलितों, पीड़ितों को उनके दुखों से उबारने के लिए मसीहा का काम करता है। और यही काम बाबा साहब ने किया। आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। विश्व में जब कभी कोई महापुरुष जन्म लेता है, बोधि प्राप्त करता है, तो ऐसे किसी अवसर पर ही करता है जबकि उसके नितांत आवश्यकता होती है। 2600 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने भी ऐसी ही परिस्थिति में जन्म लिया। अपनी पारमिताओं को पूर्ण करके सम्यक संबोधि प्राप्त की। बड़ी विकट परिस्थितियां थी उस समय भी। धर्म का ह्रास हो रहा था, नाश हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, धर्म की ग्लानि हो रही थी। धर्म को अपने शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित करना आवश्यक था। धर्म के नाम पर लोग कहां कहां भटक गए थे। मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इस आकांक्षा को लिए हुए मूर्ख पशुओं की बलि चढ़ने लगी, पक्षियों की बलि चढ़ने लगी। अरे इतने ही नहीं, निरपराध मानवों की भी बलि चढ़ने लगी। धर्म का नाम और निशान नहीं। ऐसे दूषित कर्मकांड जब चल पड़ते हैं तो सचमुच धर्म का ह्रास होता है। धर्म के ह्रास का एक कारण और बना कि कोई व्यक्ति अमुक वर्ण की मां के कोख से जन्मा है तो वह कितना ही दुराचारी क्यों न हो, फिर भी पूज्य है। कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य वर्ण की मां की कोख से जन्मा है तो कितना ही सदाचारी क्यों न हो, फिर भी वह निम्न कोटि का है, पूज्य नहीं है। समाज में ऐसी बुरी मान्यता फैल गई थी, पतितोऽपि द्विजश्रेष्ठ न च शूद्रो जितेन्द्रिय। कितना ही पतित क्यों न हो, पर द्विज है ना, द्विज कहलाने वाली मां के कोख से जन्मा है ना, तो श्रेष्ठ ही है। और कितना ही जितेंद्रिय क्यों न हो, सदाचारी क्यों न हो, पर ऐसी मां के कोख से जन्मा है ना, तो पूज्य नहीं है, वंदनीय नहीं है। सोच के देखिए कि धर्म की क्या हालत हो गई। धर्म का अर्थ होता है सदाचार का जीवन जीना। धर्म का अर्थ होता है मन को संयमित रखना। धर्म का अर्थ होता है मन को निर्मल रखना और उसे मैत्री, करुणा, सद्भावना के सद्गुणों से भरना। उसका कोई मूल्य नहीं। दूसरी ओर किसी मां के कोख से जन्मा है तो वो महान है। तो एक और धर्म, दूसरी ओर किसी मां की कोख महान हो गई, धर्म हल्का हो गया, धर्म का अमूल्यन हो गया। किसी अन्य मां के कोख से जन्मा है तो पूज्य नहीं। अरे एक और धर्म है,
एक व्यक्ति जितेंद्रिय है, एक व्यक्ति सदाचारी है, लेकिन अमुक मां के पेट से जन्म है ना, इसलिए पूज्य नहीं है। तो एक और धर्म तराजू के एक पलड़े पर धर्म और तराजू के दूसरे पलड़े पर किसी मां की कोख, मां की कोख महत्वपूर्ण हो गई, धर्म गौण हो गया, उसका अमूल्यन हो गया। देश का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, समाज का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, तो इस तरह की गलत बातें चलती हैं, धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है। तो कोई महापुरुष धर्म के इस गिरे हुए स्वरूप को ऊपर उठाता है, धर्म का शुद्ध रूप सामने रखता है। एक व्यक्ति शीलवान है, सदाचारी है, समाधिवान है, मन को संयत रखता है, प्रज्ञावान है, चित्त को विकारों से मुक्त करता है, निर्मल करता है, वही पूज्य है। वो किसी मां के पेट से जन्मा हो, वो पूज्य है, क्योंकि वो धार्मिक है, धर्मवान है। और एक व्यक्ति दुश्शील है, दुराचारी है, चित्त उसका असंयत है, मैला है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, वो व्यक्ति धर्म से दूर अधार्मिक व्यक्ति है, किसी भी मां के पेट से जन्मा हो। धर्म का ये उन्नयन, धर्म को ये ऊंचे उठाने की बात सारे समाज के कल्याण के लिए होती है। जिन लोगों को दलित और पतित कह करके दमन किया जाता है, उनके पर अत्याचार किया जाता है, उनका ही भला नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि वो लोग जो अपने आप को ऊंची जात वाला मानते हैं, ऊंचा वर्ण वाला मानते हैं, ऊंचे गोत्र वाला मानते हैं और दुराचारी हैं, धर्म का नामो निशान नहीं है, उनका भी भला होता है। उनको धर्म का ज्ञान होता है, वो धर्म के रास्ते चलते हैं। धर्म को पुनर्संस्थापन करने के लिए कोई महापुरुष शुद्ध धर्म सिखाता है, धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने रखता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, इसके साथ और कुछ जुड़ न पाए, ये तीनों में पक जाए तो मैत्री अपने आप जुड़ती है, करुणा अपने आप जुड़ती है, सद्भावना अपने आप जुड़ती है, वहां तक तो ठीक। और धर्म के नाम पर कुछ और न जुड़ जाए और कोई छिलका न लग जाए तो धर्म का सार समाप्त हो जाएगा, और फिर छिलके ही प्रमुख हो जाएंगे। उन छिलकों के आधार पर एक संप्रदाय स्थापित होगा। भिन्न भिन्न छिलके होते हैं, अंदर का सार तो धर्म है, लेकिन ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न होते हैं। उन छिलकों के आधार पर ही संप्रदाय स्थापित होते हैं। और दुर्भाग्य होता है लोगों का कि उन छिलकों को धर्म मान लेते हैं, भीतर के सार की बातें बहुत करेंगे, भीतर के सार की प्रशंसा बहुत करेंगे, भीतर के सार की सराहना बहुत करेंगे, उस पर प्रवचन देंगे, लोग भी झूमेंगे, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, हमारे गुरु महाराज ने देखो कितना अच्छा कहा। लेकिन जहां तक जीवन में उतारने की बात है, वहां छिलके ही धर्म है। इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का ये कर्मकांड पूरा कर लिया, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का वो कर्मकांड पूरा कर लिया, इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की एक दार्शनिक मान्यता कट्टरता से मान ली, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की दार्शनिक मान्यता कट्टर से मान ली, जाना नहीं, अनुभव कुछ नहीं। ये अंधविश्वास, ये अंध मान्यता धर्म को डबोती है। बुद्ध जैसा महापुरुष धर्म को उबारता है, डूबा हुआ है। धर्म क्या डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं, अधर्म को धर्म मान करके कैसा घृणित जीवन जी रहे हैं। समाज में जब ये ऊंच नीच की बात चलती है, समाज में जब ये जातिवाद की बात चलती है, तो उस समाज से धर्म दूर रहता है। समाज में जो सांप्रदायिकता की बात चलती है, सांप्रदायिक कर्मकांडों की बात चलती है, सांप्रदायिक दार्शनिक मान्यताओं की बात चलती है, अंधविश्वासों की बात चलती है, धर्म दूर रहता है। भगवान बुद्ध ने ठीक ही कहा, जो जातिवादी हैं, जो संप्रदायवादी हैं, अरे धर्म उनका विषय ही नहीं, उनकी गोचर भूमि नहीं। कहा अविषयो भूत, उनके लिए वो विषय नहीं है। बातें धर्म की करेंगे, धारण नहीं करेंगे। धारण तो अधर्म को करेंगे। कोई एक पालतू पशु, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो,
उसे छुएंगे, थपथपाएंगे, प्यार करेंगे तो अपवित्र नहीं होंगे। किसी पक्षी को, तोता हो, मैना हो, कोई पक्षी हो, उसे छुएंगे, पुचकारेंगे, थपथपाएंगे, अपवित्र नहीं होंगे। लेकिन एक मानव पुत्र जो सदाचार का जीवन जीता है, उसकी छाया भी पड़ जाने से अपवित्र हो जाएंगे। अरे धर्म कहां डूब गया, कहां डूब गया। उस महापुरुष ने धर्म का उद्धार किया, धर्म का सार लोगों को दिया। बस शील, समाधि, प्रज्ञा और उसके परिणाम स्वरूप सद्गुण, मैत्री, करुणा, सद्भावना, इसे छोड़कर और धर्म नहीं है। अगर ये नहीं है तो धर्म नहीं है, और ये है तो धर्म है। धर्म का शुद्ध स्वरूप, धर्म का शुद्ध सार लोगों के सामने रखा, और धीरे धीरे उनके प्यार से, उनकी करुणा से, उनकी मैत्री से, उनकी सद्भावना से देश से ये हत्याओं वाली बड़ी यज्ञ समाप्त होने लगे। देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे विप्र, अनेक पुरोहित भी उनके समीप आ गए। उनकी बात समझ में आई। जो समझदार आदमी है वो किसी मां के पेट से जन्मा हो, समझदार है तो धर्म के सही स्वरूप को समझेगा। धर्म सबका होता है। धर्म किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, एक संप्रदाय विशेष का नहीं होता, एक गोत्र विशेष का नहीं होता, सबका होता है, मानव मात्र का होता है। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। उगे तो सूरज, प्रकाश आए तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। धर्म जागे तो अधर्म अपने आप दूर होगा, अपने आप दूर होगा। मैं पड़ोसी देश में जन्मा, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा। बुरा नहीं मानता उसे। मुझे थोड़ी बहुत अध्यात्म का बेस तो मिला, लेकिन सही धर्म नहीं मिला। ऐसा संयोग हुआ कि मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध की वाणी के प्रति अश्रद्धा, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। उनका तो अवतार इसीलिए हुआ कि असुर प्रवृत्ति के लोगों को जल्दी जल्दी नरक में भेजे, तो उनकी सारी शिक्षा इस प्रकार की। उनकी शिक्षा मेरे काम की नहीं। भगवान बुद्ध हमारे अवतार, ईश्वर के अवतार, उनको खूब सम्मान करेंगे, खूब श्रद्धा करेंगे, खूब पूजा करेंगे, लेकिन उनकी शिक्षा से दूर रहेंगे। ये ट्रेनिंग बचपन से मिली। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति आई जिसका वर्णन बार बार करना उचित नहीं। ऐसी परिस्थिति आई कि भगवान की विद्या के प्रति मन में शंकाएं होते हुए भी मैं 10 दिन के विपश्यना के शिविर में चला गया। आंखें खुली, भाग्य जागा, जीवन में परिवर्तन आया। सही बात समझ में आई धर्म की। शील पालन करना धर्म है, और शील पालन करने के लिए मन को वश में करना धर्म है। शील में पुष्ट होने के लिए मन को निर्मल करना धर्म है। बस इसे छोड़कर धर्म के नाम पर जितनी बातें चलती हैं, उस धोखे से बचना है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि जो विद्या थी उसका लाभ मिलने लगा, प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा। बात समझ में आने लगी। मेरा एक सौभाग्य, जब मैं कहता हूं कोई बात किसी कारण से ही होती है। जब अशोक ने बुद्ध की वाणी और बुद्ध की ये विद्या, विपश्यना विद्या बाहर देशों में भेजी, तो पड़ोसी बर्मा देश में 2 अरहंतों को भेजा, सोंग और उत्तर नाम के। जब उनको भेजा गया तो ऐसी एक मान्यता है बर्मा देश में, ऐसी एक मान्यता है कुछ लोगों में, और मैं उसे ठीक समझता हूं, कि उस समय के किसी संत ने यह भविष्यवाणी की कि कोई एक समय आएगा जब भारत में बुद्ध की शिक्षा का नामो निशान नहीं रहेगा, जब भारत में बुद्ध की विद्या विपश्यना का नामो निशान नहीं रहेगा। बाहर देशों में जाएगा, वहां भी यह विद्या धीरे धीरे विकृत होती हुई विलुप्त हो जाएगी। केवल पड़ोसी देश, एक पड़ोसी देश में, बर्मा में, उन दिनों उसको स्वर्ण भूमि कहते थे। बर्मा का नाम उन दिनों था स्वर्ण भूमि। तो जो लोग धर्म ले जा रहे थे उनको कहा तुम रतन ले जा रहे हो, ये धर्म रतन तुम ले जा रहे हो और स्वर्ण भूमि में ले जा रहे हो। वही एक भूमि ऐसी है जो संभाल के रखेगी। फिर कहा 2500 वर्ष, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरा होने पर भगवान की शिक्षा फिर आएगी, भारत में आएगी, और जागेगी भारत में। ऐसी जागेगी कि भारत के सारे लोग उसे स्वीकार करेंगे।
और उसके बाद सारे विश्व में फैलेगी। ये भविष्यवाणी। मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे ये विद्या मिली। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, अपने जीवन के कितने वर्ष जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को दूर करने के लिए संग्राम करते रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं सहते रहे, और साथ साथ ये भी देखते रहे कि इस बिगड़े हुए धर्म के नाम पर बिगड़ी हुई अवस्था को दूर करके किसे स्वीकार करूं, किसे स्वीकार करूं। महापंडित थे, बड़े विद्वान थे, तो विश्व के बड़े बड़े धर्म जो भी हैं उन सबका अध्ययन किया, खूब गहरा अध्ययन किया। और ये संयोग की बात हुई कि जब 2500 वर्ष पूरे हुए, उस भविष्यवाणी को याद करें, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने पर, जो कि 1954 में हुए, और 1954 में 55 में वहां संघायन हुआ। ये पिछले 2500 वर्षों तक बुद्ध की वाणी शुद्ध रूप में कैसे रखी गई कि समय समय पर विद्वान भिक्षु जिनको सारी वाणी कंठस्थ, वो बैठ करके आपस में निर्णय करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं आ गई, वाणी शुद्ध है ना, वाणी शुद्ध है ना, उसको संघायन कहें। 3 संघायन तो भारत में हुए, अशोक ने तीसरा संघायन किया, उसके बाद तो भारत में कोई विद्वान ही नहीं रह गया जो बुद्धवाणी को जाने, कौन संघायन करे। तो चौथा संघायन लंका में हुआ, 5वां संघायन बर्मा में हुआ, 6ठा संघायन भी बर्मा में हुआ, और 6ठा संघायन तब हुआ जबकि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे हुए। उसे प्रथम बुद्ध शासन कहते हैं। प्रथम बुद्ध शासन की समाप्ति के वर्ष ये 6ठा संघायन हुआ। मेरा सौभाग्य उस समय मैं संपर्क में आया, और अगले 2500 वर्ष का, जिसको द्वितीय बुद्ध शासन कहते हैं, उसका प्रथम वर्ष 1955 में शुरू हुआ। 1955 में मुझे विपश्यना मिली, मेरा भाग्य खुला। बाबा साहब को देखता हूं कि जगह जगह उन्होंने भिन्न भिन्न परंपराओं का, उनके शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवान बुद्ध की वाणी का भी अध्ययन किया। और ठीक 1955 में, 1954 में, 55 में बर्मा गए, जहां संघायन हो रहा था। वहां हमारा एक मित्र डॉक्टर सोनी उसके घर पर ठहरे कुछ दिन तक। वहां ये निर्णय किया कि यही ऐसा धर्म है, यही ऐसा मार्ग है जिसमें शुद्धता है, जिसमें कहीं कोई अपवित्रता नहीं है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। अब भविष्यवाणी सामने आती है। 1955 में उन्होंने निर्णय किया कि यही धर्म है। 1956 में लाखों आदमियों को एक साथ संग्रह करके धर्म की दीक्षा दी गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 रत्नों की शरण की मधुर आवाज समवेत स्वर में, एक साथ इतने लोगों के स्वर में सदियों बाद भारत में जागी। तो आया सद्धर्म, भारत आया। इससे अधिक क्या कर सकते थे? बहुत शीघ्र ही उनके शरीर का देहांत हो गया, अंत हो गया। लेकिन एक धारा चल पड़ी कि इतने लोगों ने यह समझना शुरू किया कि यह जात पात धर्म के विरुद्ध बात है। जहां जात पात होती है, जहां ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा। एक व्यक्ति बहुत सदाचारी है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा, दुराचारी है वो नीचा माना जाएगा। लेकिन कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही नीचा क्यों ना हो, उसको पूरा अवसर है, पूरा मौका है, वो एकदम सदाचारी हो जाए और ऊंचा हो जाए। ऐसा नहीं कि इस माँ के कोख से जन्मा है तो सदा नीचे ही रहेगा, इस माँ के कोख से जन्मा है तो सदा ऊंचा ही रहेगा। ये धर्म नहीं, अधर्म है। पता नहीं हम कब 10 दिन निकाल पाए, आप हमें अभी सिखा दे। बार्गेनिंग शुरू हुई ना, हमने भी ऐसा किया था। हमारे गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा तुमको 10 दिन रहना पड़ेगा ये विद्या सीखने के लिए। 10 दिन? अरे मेरे जैसा इतना कामकाज वाला व्यक्ति, ये गृहस्थ, इतनी जिम्मेदारियां सिर पर, मैं 10 दिन नहीं निकाल सकता। आप जानते हैं, आप देखते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं, आप थोड़े में समझा दीजिए, घर में कर लूंगा मैं। नहीं होता। अच्छा एक दिन, आप एक दिन हमें रख के बता दीजिए, घर में कर लेंगे, नहीं होता। फिर बात समझ में आए 10 दिन रहना ही पड़ेगा, तो रहने पर समझ में आए बिना 10 दिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बीमार हो जाते हो, ऑपरेशन करना होता है तो हॉस्पिटल जाना होता है ना, तब डॉक्टर से कहोगे मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, मेरा ऑपरेशन करना है तो भी नहीं जाता। अरे मन का ऑपरेशन है, बहुत गहराइयों तक मन के विकार बाहर निकालने हैं, तो 10 दिन देने ही होंगे। ये 10 दिन अपने जीवन के व्यर्थ नहीं कमाते, इन 10 दिनों का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये करोगे तो जानोगे, या जिन्होंने किया है उनसे मिलोगे तो जानोगे। निकालो अपने जीवन के 10 दिन, हम पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप पर एहसान करने के लिए, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए। खूब भला हो, खूब मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। भारत भूमि पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी, सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी हों रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए।